Good evening, students. How are you? This is M. Singh sir here, NCERT Physics, class 11, chapter number 4, according to the new book, and chapter number 5, according to the old book, Laws of Motion के क्वेश्चन नंबर 4.8 का सोल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8, द ड्राइवर ऑफ a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. तो इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक ड्राइवर है, वो थ्री व्हीलर को चला रहा है। ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 km/h, यानी इनिशियल स्पीड जो ड्राइवर की है u, वो 36 km/h है। आप इसे मीटर पर सेकेंड में कर लीजिएगा, तो 36 इंटू किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो ये बेटा 5/18 ये आ जाएगा। आप 2 से डिवाइड करिएगा तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ही सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। उसने देखा कि रोड पर एक बच्चा खड़ा है, तो इसलिए वो ब्रेक लगाता है और 4 सेकेंड में गाड़ी को रोक देता है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम इक्वल टू इससे लगा 4 सेकेंड। पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल क्या है? तो फोर्स अगर पता करना तो आप एक्सेलरेशन पता करिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन हमें पता चल जाए तो हम मास जो दे रखा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। मास दे रखा है, द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65, यानी टोटल मास जो हुआ वो बेटा 400 प्लस 65 यानी 465 केजी आ जाएगा, जिसमें ड्राइवर का मास और गाड़ी का मास दोनों है। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि बताइए कि 4 सेकंड में गाड़ी को रोकने के लिए उसने कितना रिटार्डिंग फोर्स लगाया। तो रिटार्डिंग फोर्स पता करने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। सिंस v इक्वल टू u प्लस at होता है, आप ये फार्मूला आप लगाइए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। एक्सेलरेशन को साइन मत दीजिए, अननोन को साइन नहीं देते हैं, आंसर में ही वो माइनस आ जाएगा, बता देगा रिटार्डेशन है। तो a को साइन मत दीजिएगा, t 4 सेकंड के बराबर है, तो देखिएगा a इक्वल टू -10/4 यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन बताता है कि रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। लेकिन इन्होंने इससे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा। इन्होंने रिटार्डेशन नहीं पूछा बल्कि रिटार्डिंग फोर्स पूछा है। तो सिंस F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 465, एक्सेलरेशन आया है बेटा 5/2 के बराबर, आप इसे मल्टीप्लाई करें आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिटार्डिंग फोर्स 1162.5 न्यूटन आ जाता है। अब इसको अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 1.162 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन हो गया। इसे राउंड ऑफ करें तो 1.2 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स आ जाता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।